हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में द बैंकिंग एक्सपर्ट। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी कि हमने एसबीआई की कॉर्पोरेट बैंकिंग में कैसे कैसे हमने स्टेप वाइज एक एक चीज़ें समझाई हैं कि आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग कैसे लेनी है और आगे प्रोसेस कैसे करना है। बट अभी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसे आ रही हैं कि हमें जब भी हम इंटरनेट बैंकिंग ले लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत सारे मर्चेंट है ना जिनकी हम पेमेंट करनी होती है, तो हमें एट अ टाइम वो कुछ दिखा देता है कि आप अवेलेबल नहीं है या मर्चेंट पेमेंट लिमिट सेट नहीं है, ऐसा कुछ दिखाता है। तो ये जो क्वेरीज है ये बहुत ज़्यादा आ रही है और जितने भी कस्टमर हैं इनको इशूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस पर मैं एक बारी डीप में आज आपको बताऊंगा कि मर्चेंट पेमेंट लिमिट हम किस टाइप से सेट करेंगे। और ये दो तरह की होती है, एक मर्चेंट स्पेसिफिक लिमिट और एक जेनरिक लिमिट। मर्चेंट स्पेसिफिक लिमिट होता है कि आपने किसी स्पेसिफिक मर्चेंट को क्रिएट करना है और जेनरिक होता है सबके लिए होता है, राइट। तो एक बार मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ और कॉर्पोरेट बैंकिंग के साइट्स पे दिखाता हूँ दोनों की मीनिंग क्या होती है, दोनों को हम कैसे कैसे करते हैं। ऑनलाइन एसबीआई में बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या होते हैं मर्चेंट स्पेसिफिक लिमिट और मर्चेंट जेनरिक लिमिट, राइट। ये रहा, फर्स्ट है जेनरिक लिमिट। जेनरिक लिमिट नॉर्मल वही होती है कि आपने किसी एक को नहीं सेट करना है, आपने सबको सेट कर देना है। आई मीन मर्चेंट पेमेंट लिमिट आप किसी को भी कर सकते हैं, बट हाँ उसमें कुछ अमाउंट फिक्स होंगे कि इतने अमाउंट तक आपको फिक्स पेमेंट करनी है, राइट। सपोज आपने 10,000 की पेमेंट करनी है पूरे महीने में, तो आप 10,000 की जेनरिक लिमिट आपने कर दी। अब 10,000 आप जितने भी मर्चेंट है सबको पेमेंट कर, जैसे BSNL, एयरटेल और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें पेमेंट करनी होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमने मर्चेंट पेमेंट लिमिट किससे सेट करनी है, पेमेंट किससे करनी है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों में कि हम मर्चेंट पेमेंट लिमिट सेट किससे करें और पेमेंट किससे करें। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर गवर्नमेंट मर्चेंट है तो आपको डायरेक्ट ऑथराइजर से पेमेंट करनी है, राइट। बट कभी कभी एक्सेप्शंस होता है, डायरेक्ट ऑथराइजर से भी नहीं होता। बट 99% ऑथराइजर से पेमेंट होगी गवर्नमेंट मर्चेंट की, और नॉन गवर्नमेंट मर्चेंट की आपको मेकर से पेमेंट करनी है, देन ऑथराइजर से व्यू इन बॉक्स में जाके मर्चेंट पेमेंट लिमिट के व्यू इन बॉक्स में जाके आपने वहाँ से उसे अप्रूव करना है। तो ये हो गया कि हमें मर्चेंट पेमेंट कैसे पेमेंट करनी है और इनिशिएट और ऑथराइज कैसे करना है। अब प्रॉब्लम आती है कि कुछ टाइम बाद, अभी तो हम पेमेंट कर लें, सपोज हमने BSNL की पेमेंट करी और 10 दिन बाद फिर नहीं होती है, ऑथराइजर से ही नहीं होती BSNL गवर्नमेंट, राइट। तो और एक चीज़ और, ऐसा भी नहीं है कि नॉन गवर्नमेंट में भी आप हमेशा यूजर से ही पेमेंट करोगे, आप डायरेक्ट ऑथराइजर से भी पेमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट ऑथराइज हो जाएगा, राइट। ये जेनरिक लिमिट में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है कि आप जेनरिक में डायरेक्ट ऑथराइजर से पेमेंट सबके कर सकते हैं। तो मेरे रिकमेंडेशन यही है, पहले आप एक बार स्पेसिफिक लिमिट देख लें कि स्पेसिफिक लिमिट क्या होती है, देन मैं आपको बताऊंगा क्या रिकमेंड करूंगा। अब मर्चेंट स्पेसिफिक लिमिट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये रहा मर्चेंट स्पेसिफिक लिमिट। इसमें क्या है, आपने जितने भी मर्चेंट हैं उन सबको एक स्पेसिफिक लिमिट देना है अलग अलग मर्चेंट में। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जितने टाइप ऑफ मर्चेंट की पेमेंट करनी है ना, उतनी मर्चेंट पेमेंट लिमिट सेट करनी पड़ेगी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी मैंने बोला आपको, हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप जेनरिक लिमिट सेलेक्ट करें, राइट। ये वाला, ये जेनरिक। इसमें क्या है, जेनरिक में मैंने पहले भी बता दिया कि आपको कोई किसी भी टाइप की, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, आपको एक बार सेट करना है, राइट। उसके बाद आप वो पेमेंट कर सकते हैं। बट इसमें भी कुछ क्लॉजेज हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा मर्चेंट पेमेंट लिमिट, बट नहीं हो रही है। तो चलिए एक बार हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करते हैं और उसमें हम ऑथराइजर से पेमेंट करेंगे, बट फिर भी पेमेंट नहीं होगी, ऐसा जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आएगी और वो हम देखेंगे क्यों आ रही है वो प्रॉब्लम। ओके, तो ये यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ से हमने इसे प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद ये पेमेंट यहाँ से गेटवे पे, SBI गेटवे, पे नाउ, यहाँ से हमने इसे नेट बैंकिंग और इसे यहाँ पे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और इसे कॉर्पोरेट बैंकिंग सेलेक्ट करके आगे लॉगिन करना है। फिर आगे हम चेक करते हैं क्या आएगा। ओके, तो गाइस सी, मैंने मर्चेंट पेमेंट लिमिट ऑलरेडी सेट किया था और लास्ट मंथ में मैंने पेमेंट भी करी ऑथराइजर से, और ये ऑथराइजर है मेरा।
उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है, यू मे नॉट हैव द मर्चेंट पेमेंट लिमिट टू मेक द पेमेंट, काइंडली क्रिएट एंड ऑथराइज टू मर्चेंट पेमेंट लिमिट फॉर दिस मर्चेंट, प्लीज इंश्योर दैट द एडमिन हैज इनेबल्ड द मर्चेंट फॉर पेमेंट। तो अभी ये प्रॉब्लम लोग एक बार कर देते हैं और एक बार आपने मर्चेंट पेमेंट लिमिट सेट करी, फिर आप कंटिन्यू पेमेंट करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार सेट कर दिया तो आप हमेशा कर सकते हो। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। इसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे और हम वापस बैंक पे जाएंगे। ये आप ओपन कर सकते हैं, राइट, मर्चेंट पेमेंट लिमिट। यहाँ से आपने आना है व्यू मर्चेंट पेमेंट लिमिट, एक्सपायर हो चुका है, तो एक बार हम वापस लॉग इन करते हैं इसे। ओके, तो चलिए अभी हम चेक करते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मर्चेंट पेमेंट लिमिट करने के बाद भी नहीं आ रहा। तो अभी हम आएंगे, चेक करेंगे मर्चेंट लिमिट, व्यू, कैंसिल मर्चेंट पेमेंट लिमिट। यहाँ से हमें दिख जाएगा कि हमने जो मर्चेंट पेमेंट लिमिट सेट करी थी वो कब की थी और एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ से हम इसे इनको राइट यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं 27 फरवरी 2023 को, इसलिए मर्चेंट पेमेंट लिमिट नहीं हो रही है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सपायर, स्टेटस एक्सपायर। तो अभी आपने क्या करना है, न्यू करना है। बट इसके लिए एक और क्लू मैं बता दूँ, आप 3 से 4 मर्चेंट पेमेंट लिमिट करके रखो जो 10 दिन में एक्सपायर हो जाती है, हर 10 दिन में एक्सपायर हो जाती है। तो 10 दिन पहले आज करो, फिर 7-8 दिन बाद फिर से एक और कर लो, फिर 7-8 दिन बाद फिर से एक और कर लो। तो जिससे ऐसा होगा कि जब आप पेमेंट करने जाओगे तो जो दूसरी मर्चेंट पेमेंट लिमिट है उसकी एक्सपायरी वो एक्सपायर नहीं होगी। पहले वाला अगर एक्सपायर हो जाएगा तो दूसरा वाला सेट रहेगा, उससे पेमेंट हो जाएगी। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे क्रिएट मर्चेंट पेमेंट लिमिट, यहाँ से क्रिएट, ऑलरेडी आई बटन पे आ रही है डिटेल्स, हमने ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं कि हाउ टू सेट मर्चेंट पेमेंट लिमिट थ्रू द यूजर से ही करना है आपने, पेमेंट ऑथराइजर से करना है, राइट। और आपको लिमिट अप्रूव भी ऑथराइजर से ही करना है, राइट। तो यहाँ पे हम गो से सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले हम ये सारी चीज़ें एक बारी पढ़ लेते हैं। ओनली दोज मर्चेंट, ये वो है कि जेनरिक लिमिट में या मर्चेंट पेमेंट लिमिट में क्या क्या रूल्स है उसके बारे में बताया गया। ओनली दोज मर्चेंट इनेबल बाय द एडमिनिस्ट्रेटर विल डिस्प्ले द क्रिएटिव मर्चेंट। ये बता रहा है कि एडमिन ने जिन जिन यूजर्स को ऑथराइज किया है वही ये मर्चेंट पेमेंट लिमिट अप्रूव करवा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है टू मेक ट्रांजेक्शन टू द मर्चेंट यू नीड टू क्रिएट अ मर्चेंट पेमेंट लिमिट एंड द सेम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ऑथराइजर विद इन 7 days। ये कह रहे हैं कि मान लो आज आपने मर्चेंट पेमेंट लिमिट क्रिएट करी, यहाँ से ये क्रिएट करी आपने, राइट। तो इसको 7 दिन के अंदर ऑथराइजर से अप्रूव करवा लेना है। अदरवाइज जैसे ही 8वां दिन आएगा वो अपने आप हट जाएगा और ऑथराइजर के पास दिखेगा भी नहीं, तो आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है, द ऑथराइजर हैज़ टू बी द डिफरेंट फ्रॉम द यूजर से डिफरेंट होगा ऑथराइजर, राइट, हु हैज़ क्रिएटेड द मर्चेंट पेमेंट लिमिट, राइट। यूजर एंड ऑथराइजर दोनों डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट, ऑथराइजर कैन सेलेक्ट लिमिट एक्सपायरी अप टू मैक्सिमम 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। ये कह रहे 10 दिन तक, मैक्सिमम 10 दिन तक ऑथराइज कर सकता है उस लिमिट को। वो 5 दिन तक भी दे सकता है कि आप 5 दिन तक इन मर्चेंट की पेमेंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 10 दिन तक ही दे सकता है। तो ऑन द होल जो भी आप मर्चेंट पेमेंट लिमिट क्रिएट कर रहे हो वो 10 दिन तक ही वैलिड होता है, राइट। नेक्स्ट, please note that the merchant payment limit is merely a pre-authorization of payment limit. Actual payment can take only the place of the sufficient balance available in the account. ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने मर्चेंट पेमेंट लिमिट सेट कर दिया और पेमेंट कर दिया तो पैसे आपके अकाउंट से चले जाएंगे, या सॉरी मर्चेंट को पेमेंट हो जाएगी। जब आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तभी मर्चेंट को पेमेंट होगी, राइट। तो यहाँ से हम मर्चेंट पेमेंट लिमिट को सेट करते हैं, 1 लाख करते हैं। यहाँ कुछ भी डाल लो आप, यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंड यहाँ से इसे कंफर्म करना है, राइट। जेनरिक लिमिट, यहाँ OTP आएगा, आपने OTP यहाँ पे डालना है जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर होता है, राइट। तो यहाँ जैसे ही मैंने इसमें OTP डाला और इसे कंफर्म किया, आपके पास डिस्प्ले आएगा ये, द मर्चेंट पेमेंट लिमिट ऑफ द सेलेक्टेड मर्चेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड द सेम इज पेंडिंग फॉर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन के लिए पेंडिंग है। एंड द मर्चेंट पेमेंट लिमिट रेफरेंस नंबर दिस वन। ऑथराइजेशन के लिए पेंडिंग कैसे है, क्योंकि ये जो ये यूज़र था ये डायरेक्ट ऑथराइज नहीं कर सकता। अब ऑथराइजर के व्यू इनबॉक्स में जाकर इसे मर्चेंट पेमेंट लिमिट के सेम यहीं पर ही जाकर ऑथराइज इनबॉक्स, ऑथराइजर में जाना है यहीं सेम, और इसे अप्रूव करना है। ऑलरेडी आई बटन पे हमने पहले डिस्क्रिप्शन में डिटेल आ रही है कि हमने मर्चेंट पेमेंट लिमिट कैसे सेट करनी है, कौन ऑथराइज करेगा, उसकी वीडियोज़ डाली है हमने,
राइट। तो अभी हम इसे अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद देन हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करेंगे और वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो अभी मैंने ऑथराइज़र लॉगिन कर लिया और मैं अब इसे अप्रूव करूँगा, राइट। तो चलिए चलते हैं। मर्चेंट पेमेंट, मर्चेंट लिमिट, ऑथराइज इनबॉक्स, यहाँ से क्लिक करना है इसे, और जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी मर्चेंट क्रिएट लिमिट की वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, राइट। सेम 1 लाख। अब यहाँ पे आपने इसे क्लिक करना है रेफरेंस नंबर पे, और जैसे मैं आपको बता रहा था मैक्सिमम 10 डेज, तो आज 6 मार्च है, तो मैक्सिमम 10 डेज 16, 17 नहीं ले रहा, तो आप 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको 10 दिन तक मैक्सिमम इसकी वैलिडिटी होती है। यहाँ पे वापस ट्रांजैक्शन पासवर्ड और इसे ऑथराइज लिमिट। जैसे ही मैंने इसे ऑथराइज लिमिट सेट किया, यहाँ पे OTP डालना है आपने। OTP डालने के बाद आपने वापस इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप इसे पेमेंट कर सकते हैं मर्चेंट में, डायरेक्ट मर्चेंट में जाके, राइट। यहाँ आपने OTP डालना है और इसे कंफर्म करना है। जैसे आप इसे कंफर्म करना हो, ये सक्सेसफुली the payment limit has been authorized successfully. Transaction can be made up to the available limit. Each transaction will reduce the available limit by the amount of transaction made. Suppose आपने 1 लाख किया है और आपने 10,000 की पेमेंट आज कर दी, तो सिर्फ 90,000 रह रहे हैं आपके। अब जो भी मर्चेंट की पेमेंट करोगे आप 90,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब हम चलेंगे डायरेक्ट, अब वेबसाइट पे चलेंगे हम, और हम पेमेंट इसे यहाँ से लॉग आउट करके यहाँ से हमने पेमेंट करनी है। तो आई गेस अभी जब हम पेमेंट करेंगे तो वो मर्चेंट पेमेंट लिमिट जो भी पहले एरर आ रहा था वो नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा जो पेमेंट लिमिट है वो एक्सपायरी नहीं है, वो एक्टिव है। यहाँ से आपने इसे कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग करना है और इसमें ID पासवर्ड डालना है। वो कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए वो वीडियोज़ में नहीं दिखेंगे आपको, राइट। तो अभी जो हमारे एरर आ रहे थे कि हम मर्चेंट पेमेंट लिमिट पेमेंट कर रहे थे बट हो नहीं रहा था, तो अभी जितने भी व्यूअर्स और क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को इश्यूज़ आ रहे थे कि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो देख सकते हैं इस वीडियो में। आपको पूरी रिजोल्यूशन मिल जाएगी कि आपने कैसे मर्चेंट पेमेंट लिमिट सेट करनी है और वो कब एक्सपायर होता है और कितने दिन के अंदर एक्सपायर होता है, सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पहले हमारी पेमेंट नहीं हो रही थी अब ऑथराइज़र के थ्रू, अब हमारी पेमेंट ऑथराइज़र के थ्रू हो रही है, राइट। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया और OTP आ चुका है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे हम OTP डालेंगे और इसे आगे अप्रूव करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया, जो भी ऑथराइज़र के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहाँ OTP आएगा और उसे डाल के आगे कंफर्म करना है। जैसे आप इसे कंफर्म करोगे पेमेंट डन हो जाएगी मर्चेंट की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपने मर्चेंट पेमेंट लिमिट सेट करी है, बट वो पेमेंट सेट होने के बाद भी पेमेंट नहीं हो रही है, तो उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपको मैंने बता दिया, राइट। तो वीडियोस में अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको बहुत सारे और भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को लेकर, तो आप इसे कमेंट में डाल सकते हैं। और आपको अगर कुछ न्यू वीडियो चाहिए या कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप, तो वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। और गाइस अगर वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पॉपअप मिलती रहे। थैंक यू।